सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उन 6 वर्कआउट मिस्टेक्स की बात करने वाले हैं जो कि बिगिनर लोग अक्सर जिम में किया करते हैं एंड इसके चक्कर में वो अपने वर्कआउट की पूरी ऐसी तैसी मार देते हैं एंड उनकी प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। फर्स्ट मिस्टेक जो कि बिगिनर बंदे करते हैं एंड व्हेन आई से ओवर एम्बिशियस स्टार्ट, इससे भाई मैं ये नहीं कह रहा कि एम्बिशियस होना गलत है, बिकॉज भाई ऑब्वियसली एम्बिशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में, स्पेशली अगर आप वो पहली बार कर रहे हो। सो बट भाई इस एम्बिशन के चक्कर में अक्सर टाइम 90% ऑफ टाइम बिगिनर बंदे ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं एंड इस चक्कर में वो सीधा एडवांस्ड वर्कआउट रूटीन एंड एडवांस्ड एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, बिकॉज भाई उन्हें लगता है कि भाई आज तो मेरा पहला दिन है, आज तो मैं फाड़ के रख दूंगा जिम में, अपनी बॉडी बनाऊंगा। इसी ओवर एम्बिशियसनेस के चक्कर में बिगिनर बंदे आखिरी में आके डिस्करेज हो जाते हैं, बिकॉज भाई वो अपने फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को सोशल मीडिया पे देखते हैं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे एंड व्हाट नॉट, हर जगह देखते हैं। वो देखते हैं कि भाई उनकी इतनी ज्यादा बढ़िया बॉडी है, वो एडवांस्ड एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, एडवांस्ड वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर रहे हैं, एडवांस्ड रूटीन फॉलो कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि भाई मैं जिम आया हूं, मैं सब कुछ उखाड़ूंगा, मैं भाई फोड़ के रख दूंगा, मुझे अपनी बस बॉडी बनानी है। तो इस चक्कर में वो अक्सर टाइम अपने वो फेवरेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के उसमें आके, वीडियो में आके या फिर उनके इंस्ट्रक्शंस में आके सीधा उनका एग्जैक्ट रूटीन एंड लाइफस्टाइल कॉपी करने लग जाते हैं एंड इस चक्कर में पॉसिबिलिटीज 99.9% टाइम आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आपके फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर को मिले हैं। वो उस लेवल पे हैं, वो बहुत सालों से कर रहे हैं, वो चीज उन पे सूट करती है, आप पे सूट नहीं करेगी। दे आर एडवांस्ड एंड यू आर अ बिगनर, कंप्लीट न्यूबी। सो आप प्लीज उनको कॉपी मत करिए। जो स्पेशली मेरे बिगनर भाई हैं जो भी नए नए जिम ज्वाइन कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने वाले हैं, इसी ओवर एम्बिशन के चक्कर में एट द एंड बिगनर्स बहुत ज्यादा डिस्करेज हो जाते हैं एंड गेस व्हाट, वो अपने 1, 2, 3 महीने बाद जिम छोड़ देते हैं। सो भाइयों ये मैं नहीं चाहता गलती आप लोग करो। आप मेरे सारे बिगनर भाई कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए, एम्बिशियस रहिए, बहुत अच्छी बात है, बट भाई उस एम्बिशन को पॉजिटिव तरीके से यूज करिए, नेगेटिव तरीके से नहीं। सो थोड़ा दिमाग से काम लीजिए एंड प्लीज क्रेजी वर्कआउट्स एंड एकदम एडवांस्ड रूटीन में बिल्कुल भी मत जाइए। नाउ दिस लीड्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट। आपको ये लगता है कि आप हर दिन अपना 101% देंगे, जो कि एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा अच्छा माइंडसेट है। आपको अपने बेटरमेंट के लिए ही आपको 1% बेटर होना है ईच डे, ईच ट्रेनिंग सेशन। बट भाई बिगिनर की बॉडी भाई इतनी प्राइम नहीं होती, इतनी कंडीशन नहीं होती कि वो इतनी ज्यादा इंटेंसिटी टॉलरेट कर पाए एंड लेट अलोन सातों के सातों दिन। भाई ह्यूमन बॉडी बहुत ही ज्यादा अडेप्टिव होती है, बट भाई उस अडेप्टेशन को अडेप्ट करने के लिए टाइम लगता है, धीरे धीरे बिल्डअप करना पड़ता है। आप हफ्ते में 6 के 6 दिन या फिर इवन 7 दिन भी जिम जा रहे हैं, सो भाइयों प्लीज, जस्ट बिकॉज आपको रोज वर्कआउट करना है, आई डोंट हैव टू वेस्ट एनी डे काइंड ऑफ मेंटेलिटी से जा रहे हैं, सो भाइयों एक बार दिमाग से सोचो, आपकी बॉडी इतना सहन नहीं कर सकती। इंस्टेड ऑफ गिविंग योर 101% ऑल द डे, एवरी डे ऑफ द वीक, शुरू में ट्राई करिए आप भले 70% या 80% भी दे रहे हैं, आप वो करिए, बिकॉज भाई अगर आप लोग अपना रोज 100% देंगे, आपकी बॉडी बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर पाएगी एंड गेस व्हाट, ओवर टाइम फटीग एक्यूमुलेट हो जाएगा एंड गेस व्हाट, जब फिजिकल फटीग एक्यूमुलेट होता है तो हम मेंटली भी बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाते हैं, मेंटल फटीग भी बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होता है। सो मैं चाहता हूं भाई शुरू में आप इंटेंस वर्कआउट पे ध्यान ना दीजिए, कंसिस्टेंट वर्कआउट पे ध्यान दीजिए। 70% ऑफ कंसिस्टेंट वर्कआउट, इसका मतलब 6 डेज अगर आप जिम जा रहे हैं, आप बस अपना 70% दे रहे हैं, इट्स मच बेटर देन हफ्ते में 2 या 3 दिन जिम जाना, बस अपना 101% देना, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से ट्रेन करना। 70 to 80% इंटेंसिटी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज मच बेटर देन 100% इंटेंसिटी ओनली 2 days अ वीक। धीरे धीरे आप बिल्डअप करिए, शुरू में इतना ध्यान मत दीजिए इंटेंसिटी पे, बस कंसिस्टेंट रहिए एंड इतना ट्रेन करिए कि आपको सारे मूवमेंट पैटर्न अच्छे से समझ आ जाएं एंड आपको सारी मूवमेंट अच्छे से याद हो जाए, आपकी बॉडी को उन मूवमेंट पैटर्न्स की आदत पड़ जाए, rather than फोकसिंग ऑन अपनी बॉडी को रोज जिम में जाके तोड़ना, बिल्डअप करना, मार डालना। नो, कंसिस्टेंट वर्कआउट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इवन विद 70% ऑफ इंटेंसिटी विल टेक यू मच फर्दर देन 101% वाली इंटेंसिटी, जो कि आपकी बॉडी को तोड़ दे सिर्फ हफ्ते में 2 बार। कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी शुरू में। दिस लीड्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट। भाई मैं अक्सर जिम में देखता हूँ कि भाई बिगिनर बंदे ऐसी वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं, लिटरली वो हर पहले महीने या दूसरे महीने में अपना वर्कआउट रूटीन चेंज करते रहते हैं एंड बिकॉज भाई मैं उन्हें भी ब्लेम नहीं कर रहा, सोशल मीडिया, इंटरनेट पे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि भाई बंदा इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मुझे कौन सी वर्कआउट स्प्लिट करनी चाहिए, कौन सी मुझे लाइक अप्रोच लेनी चाहिए जिससे मैं प्रॉपर्ली अपने आप को ट्रेन कर पाऊँ एंड अच्छे रिजल्ट पा पाऊँ। सो भाई मैं उनको भी ब्लेम नहीं करता, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ जंक इन्फॉर्मेशन जो कि अवेलेबल है इंटरनेट पे। बट भाई मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज आपका फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर
इन्फ्लुएंसर, फेवरेट बॉडी बिल्डर या फिर कोई भी फेवरेट मॉडल, जो भी आपको जिसको भी आप एडमायर करते हैं फिजिक वाइज, वो जो वर्कआउट कर रहा है, उनके वर्कआउट तो भाई देखो हर दूसरे तीसरे महीने चेंज होते रहते हैं उनके गोल्स के हिसाब से। एंड भाई उनके पास प्रोफेशनल्स होते हैं गाइड करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत। आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास सिर्फ आप हो। यू आर अकाउंटेबल फॉर योर ओन एक्शंस। एंड उनका वर्कआउट चोरी करके हर दूसरे महीने में चेंज करके अपना वर्कआउट आपको रिजल्ट नहीं मिलते। एंड गेस व्हाट, आप किसको ब्लेम करते हैं? अपने जेनेटिक्स को ब्लेम करते हैं, अपने खर्चे को ब्लेम करते हैं कि भाई मेरे पे पैसे नहीं है डाइट के तो मैं नहीं कर सकता। नो भाई, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ पुअर अकाउंटेबिलिटी। हर दूसरे महीने, हर तीसरे हफ्ते अपना वर्कआउट स्प्लिट चेंज मत करिए। एक अच्छा सस्टेन्ड वर्कआउट स्प्लिट पे रहिए। वो आपको लंबे टाइम तक करना है, रेगुलर प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ, उसी से आपको रिजल्ट मिलेंगे। वैरायटी ऑफ वर्कआउट स्प्लिट या फिर वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस से आपकी बॉडी को रिजल्ट नहीं मिलते। आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए सिर्फ एक चीज से मतलब होता है, दैट इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आपको अपनी बॉडी को रेजिस्टेंस के अगेंस्ट एक्ट करवाना होता है। अब चाहे भाई वो आप पुश पुल लेग्स करिए, अपर लोअर करिए, आर्नोल्ड स्प्लिट करिए, कुछ भी करिए, आपकी बॉडी को फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी स्प्लिट फॉलो कर रहे हैं। आपकी बॉडी सिर्फ रेजिस्टेंस पे एक्ट करती है। बट भाई अगर आप हर दूसरे महीने, हर तीसरे हफ्ते वर्कआउट स्प्लिट चेंज करेंगे तो आप सबसे पहली बात तो मूवमेंट पैटर्न ही नहीं सीख पाएंगे, बिकॉज भाई आप लोग बिगिनर हैं। एंड आपको अच्छे से मास्टरी करने के लिए बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट में बहुत टाइम लगेगा। बट भाई अगर आप चेंज अपने वर्कआउट करते रहोगे इतनी फ्रीक्वेंटली तो आपकी बॉडी को आदत भी नहीं पड़ेगी एंड आप डिस्करेज भी हो जाएंगे। एंड इससे आखिरी में क्या होगा, आप लोग जिम छोड़ दोगे, बॉडी आपकी नहीं बनेगी। एंड बॉडी तो छोड़ो भाई, आपका एक जिम को लेके एक नेगेटिव परसेप्शन बन जाएगा कि भाई मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी बट स्टिल मुझे रिजल्ट नहीं मिले। सो मैं चाहता हूँ भाई आप लोग एक अच्छा साउंड वर्कआउट स्प्लिट पे रहिए। एंड अगर आप लोगों को वर्कआउट स्प्लिट जाननी है तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए अच्छी वर्कआउट स्प्लिट डाल रखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। नाउ दिस लीड्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट। ट्रस्ट मी भाइयों, दिस थिंग इज डीमन इन डिस्गाइज। इस पर्टिकुलर चीज से अननोइंगली आप जिम में कितना टाइम बर्बाद करते हैं एंड इस चक्कर में आपका पूरे ट्रेनिंग सेशन कितना ज्यादा अफेक्ट होता है, आई कांट इवन एक्सप्रेस। बिकॉज भाई मैं खुद अभी 4 साल से जिम कर रहा हूँ एंड इवन मेरे लिए ये कभी कभी मुश्किल हो जाता है। बिकॉज भाई हम सब चाहते हैं कि हम अच्छे से सोशलाइज करें, अपने दोस्तों भाइयों के साथ जिम जाएं, अच्छे से वर्कआउट, तगड़ा वर्कआउट लगाए, पंप पिक्स लें, सोशल मीडिया पे डालें। बट भाई वो चीज अच्छी है बट एक लिमिट तक। अगर आप भाई 3 बंदे हो, आप जिम जा रहे हो, सपोज आप 1.5 घंटे के लिए जिम जा रहे हो, शुरू में आप जिम गए, आप पहले 3 भाई गए ट्रेनर पे, उनसे आपने 20 मिनट तक बातें लड़ाई, आपके 20 मिनट ऐसे निकल गए। फिर आप भाई लोग सारी बातें करते हो, ठीक है अच्छी बात है भाई, करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने 2 सेट मारे, 1-2 एक्सरसाइज करी, फिर बीच में आपको पिक्स लेने के लिए आपने फोन निकाला तीनों ने एंड आप भाइयों ने पोजिंग करनी स्टार्ट कर दी। ये भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्रेस पिक्स लेना बहुत अच्छी बात होती है। बट भाई उन पिक्स के चक्कर में बीच में इतना गैप आ जाता है, इतना गैप आ जाता है कि भाई आपकी बॉडी पूरी ठंडी ही पड़ जाती है, ब्लड फ्लो सारा रुक जाता है मसल में। इस चक्कर में आप बाकी बंदों को बुलाते हो फोटो खींचने के लिए, आप उनसे बातें करने लग जाते हो। एंड भाई इसी बातों के चक्कर में अगर आप 1.5 घंटा जिम आते हो, उसमें से आप हार्डली 45 मिनट्स ऑफ अच्छे से ट्रेन करते हैं। मैं 45 मिनट्स बोल के भी बहुत ज्यादा जेनरस हो रहा हूँ। मैंने बंदों को देखा है भाई वो लिटरली आधा घंटा बात करते हैं, 2 सेट मारते हैं, घर चले जाते हैं। अगर आप लोग भी भाई ये करते हो, मेरे जितने बिगिनर भाई हैं, सो भाइयों प्लीज एक चीज ध्यान में रखो, सोशलाइजिंग इज गुड, बातें करना अच्छी बात है, कनेक्शन बनाओ, नेटवर्क बढ़ाओ, दोस्ती बढ़ाओ, बट भाई एक लिमिट तक, उसे उस लेवल तक आने मत दो जिससे आपका वर्कआउट एंड आपकी ट्रेनिंग इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाए। भाई मैं खुद 4 साल से जिम कर रहा हूँ एंड भाई मैं बोल सकता हूँ मैं बहुत ज्यादा फोकस्ड हूँ, बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड हूँ, बहुत ज्यादा मैच्योर हूँ अपने ट्रेनिंग को लेके। बट भाई स्टिल कभी कभी मैं भी बातों में लग जाता हूँ एंड भाई मैं बोल सकता हूँ बातों में टाइम इतनी जल्दी निकलता है आप लोग समझ नहीं सकते। मैं कभी कभी अपनी घड़ी देखता हूँ तो भाई मैं देखता हूँ 15 मिनट मेरे ऐसे ही निकल जाते हैं, आपका आधा घंटा कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो आपकी बॉडी को जो एक्चुअल स्टिमुलस चाहिए होता है ग्रो करने के लिए वो आपकी बॉडी को बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, बिकॉज भाई आपने आधे से ज्यादा टाइम बातों में वेस्ट कर दिया। सो दैट्स माई पॉइंट। बातें करो, सोशलाइज करो, दोस्ती यारी बढ़ाओ, पिक्स लो, सब कुछ करो, जिम में एंजॉय करो, अपने आपको फोर्स मत करो कि भाई मुझे वर्कआउट ही करना है, किसी से बात नहीं करनी, एंजॉय करो। बट भाई एक लिमिट तक, उस लिमिट तक जिससे आपका वर्कआउट अफेक्ट ना हो एंड सब कुछ आप एक लिमिट में करें, रिस्पॉन्सिबल तरीके से करें। एंड दिस लीड्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट। हैंड्स डाउन वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो कि बिगिनर्स करते हैं इज नॉट ट्रैकिंग देयर प्रोग्रेस। भाइयों देखो, प्रोग्रेस एक बहुत ही ज्यादा स्लो चीज है, दैट टू अगर आप अपनी फिजिक के कंटेक्स्ट में कह रहे हैं एंड आप लोग भाई बिगिनर हो, आपको रिजल्ट जल्दी मिलेंगे ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ न्यूबी गेन्स। बट भाई वो दूसरे बंदों को दिखते हैं, आपको नहीं दिखते। दूसरे बंदे बोलेंगे भाई तू ये हो गया, तू वो हो गया, काफी इंप्रूव हो गया, बट भाई वो चीज आपको खुद में नहीं दिखेंगे बिकॉज भाई आप रोज अपने आप को नेकेड मिरर में देखते हो, रोज जिम में देखते हो, रोज घर में देखते हो, तो आपको लगेगा भाई कि यार 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, मेरी बॉडी क्यों नहीं बन रही,
रही, कुछ रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, मेरे डोले शोले क्यों नहीं निकल रहे? बिकॉज भाई आप अपने आप को रोज नेकेड देखने में इतना ज्यादा यूज टू हो कि आपको वो चीजें दिखती ही नहीं है। इन्हीं गलती केस मैंने भी करी थी, मैं अपनी प्रोग्रेस पिक नहीं लेता था एंड इस चक्कर में मुझे लगता था कि मैं कुछ प्रोग्रेस ही नहीं कर रहा हूँ। एंड गेस व्हाट, जब हम इतना टाइम इतनी एनर्जी किसी चीज में देते हैं, इतना पैसा किसी चीज में देते हैं एंड हमें रिजल्ट उससे ना मिले, तो गेस व्हाट आखिरी में क्या मिलता है? डिस्करेजमेंट। एंड मैं नहीं चाहता भाई आप सब भाई ये सोचो कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे एंड आप डिस्करेज होकर जिम छोड़ दो। इसका एक ही सोल्यूशन है, दैट इज टेक योर प्रोग्रेस पिक। अपने वर्कआउट ट्रैक करिए, अपने लिफ्ट को ट्रैक करिए कि आप कितने रैप मारते हैं, कितने सेट मारते हैं, क्या क्या एक्सरसाइज करते हैं, आपने कितनी ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई है एक्सरसाइज में। अपनी फिजिक पिक्स लीजिए हर हफ्ते, हर महीने, हर दूसरे हफ्ते। अपनी मेजरमेंट लीजिए मसल से कि मेरे डोला भाई आज 13 का है, अगले महीने आपने नापा तो आपका डोला 13.5 इंच का निकला। आपको वो विजिबली नजर नहीं आएगा भाई, बिकॉज भाई ऑब्वियसली 0.5 इंच इतना होता है, बट भाई प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस। आपने 0.5 इंच गेन किया है, आपको ये कैसे पता कि आपने गेन किया? बिकॉज भाई आपने मेजर लिया अपने मसल्स का। इससे क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं दिमाग में आएगा कि यार आपको शुरू में लगता था कि यार मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, पता नहीं क्या होगा। आपने अपना डोला नापा, आपको दिखा कि आपकी 0.5 इंचेस बढ़ गए हैं। गेस व्हाट, बैक ऑफ द माइंड आपको लगेगा कि हाँ भाई प्रोग्रेस हुई है। अब तो झूठ भी नहीं बोल सकता मैं खुद से, क्योंकि सामने मेरे एक प्रूफ है, मेजरमेंट। आप अपना वेट नापते हो, आप अपना रोज वेट नापते हो, वेट नापना प्रोग्रेस ट्रैकिंग के अंदर आता है। आपने 75 पे स्टार्ट किया, मोटे थे, आपने 2 या 3 हफ्ते बाद या फिर 1 महीने बाद अपना वेट नापा, तो आपको लगा यार मेरी अभी भी चर्बी गई नहीं है, मेरा इतना पेट निकला है। बट गेस व्हाट, आपका वेट 73 निकला, 2 किलो कम हुआ, कम है, बट प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस। एंड इसी प्रोग्रेस से हमें मोटिवेशन मिलती है आगे बढ़ने के लिए, एंड इस आगे बढ़ने की मोटिवेशन से ही हमें और बेटर परफॉर्म करने का मन करता है, एंड वी गेट दैट किक टू पुश इवन हार्डर। एंड दैट्स व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू। प्लीज ट्रैक योर प्रोग्रेस, ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा एंड आपको बहुत ज्यादा अकाउंटेबल बना देगा। नाउ दिस पॉइंट लीड्स टू माय नेक्स्ट एंड द फाइनल पॉइंट। ये पॉइंट भाई खुद ही में काफी ऑब्वियस और क्लियर पॉइंट है, बट स्टिल मैं बस इतना बोलना चाहूंगा, सबकी फिटनेस जर्नी यूनिक होती है, सबकी फिटनेस जर्नी अलग होती है, सबकी फिटनेस जर्नी पर्सनल होती है। कोई किसी भी रीजन से वर्कआउट स्टार्ट कर सकता है, क्या पता किसी बंदे ने उसका ब्रेकअप हो गया हो, क्या पता दूसरा बंदा बहुत ज्यादा बुली हुआ हो, क्या पता तीसरे बंदे ने सिर्फ एक अच्छी फिजिक पाने के लिए वर्कआउट स्टार्ट करा हो, जो कि मैंने किया था। मुझे अपनी बस फिजिक इंप्रूव करनी थी। आपका वाई, कोट अनकोट वाई, आपने क्यों स्टार्ट किया, ये कुछ भी हो सकता है। तो भाई जस्ट बिकॉज किसी और बंदे की प्रोग्रेस आपसे ज्यादा हो रही है, भले वो आपसे लेट जिम ज्वाइन करता है, स्टिल आपको लगता है कि यार उसने मुझसे लेट जिम ज्वाइन किया है तो मेरी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही, उसकी प्रोग्रेस क्यों हो रही है। सो भाई मैं आपको बता सकता हूँ, सबके जेनेटिक्स अलग होते हैं, सबका फैट लॉस रेट अलग होता है, सबका मसल गेन रेट अलग होता है। बहुत ज्यादा फैक्टर होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं प्रोग्रेस को। इतना ज्यादा ये सिंपल चीज नहीं होती। बट भाई गेस व्हाट, अपनी प्रोग्रेस को दूसरों की प्रोग्रेस से कंपेयर ना करें, या फिर दूसरों की प्रोग्रेस को अपनी प्रोग्रेस से कंपेयर ना करें। सबका खुद का एक रेट होता है प्रोग्रेस करने का, एंड मैं आपको उसी रेट पे फोकस करने के लिए कह रहा हूँ। अपनी इंप्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए, दूसरों की इंप्रूवमेंट पे ध्यान मत दीजिए। एक साल बाद जब आपका 10 किलो वेट कम हो जाएगा तो आप ये नहीं बोलेंगे कि भाई मैंने उस बंदे से ज्यादा वेट कम कर लिया। आप खुद को थैंकफुल होंगे, आप खुद से प्राउड फील करोगे कि हाँ भाई मैंने 10 किलो कम किया है तो मैं अपने आप से बेटर हूँ। आपकी रेस खुद से है, दूसरों से नहीं है। आपका जो खुद का डेवलपमेंट चैलेंज है वो खुद के लिए है, दूसरों से नहीं है। एंड दूसरों की प्रोग्रेस को देख के जलो मत कभी भी, एंड कभी भी कंपेयर मत करो। ये आपको बहुत ज्यादा डिस्करेज कर सकता है, आपका मूड बिगाड़ सकता है, एंड गेस व्हाट, इस चक्कर में आप जिम छोड़ सकते हो। एंड जिम छोड़ना भाई ट्रस्ट मी इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। ये आपकी लुक्स, पर्सनैलिटी, मसल सब कुछ इंप्रूव कर देता है एंड आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। सो प्लीज फोकस ऑन योर ओन जर्नी, किसी और से मत जलो, किसी और से कंपेयर मत करो। आपको पीस ऑफ माइंड मिला रहेगा एंड आप बहुत ज्यादा थैंकफुल होंगे। सो या इस वीडियो के सिर्फ इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। चैनल को भाई याद से सब्सक्राइब कर लेना एंड हिट द बेल आइकन, जिससे आप कोई भी कंटेंट मिस ना करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।